दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही चाहता हूँ हमारा देश नित्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। मैं चाहता हूँ हमारे देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो और हम हर क्षेत्र में विकास करें। हमारे गांव का जो भी आज हाल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है और गांव की हालात, किसानों की हालात, मजदूरों के हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। गांव के लोग बहुत श्रम करते हैं और उसके बाद उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में सफल हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर हम असफल हैं। हमारा देश, हमको सुनने में मिलता है कि हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। आज हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और हमारी जो भी केंद्र सरकार में जो भी नेता हैं वो भरसक प्रयास कर रहे हैं और इतना अच्छा समय हमें देखने को मिल रहा है कि नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और दूसरे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक ला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे ही देश के लोग ऐसे ऐसे अपराधों में लिप्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हैं, शर्मनाक हैं। चाहे वो हम बॉलीवुड की बात करें या कहीं और की बात करें, हमें अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कल्पना की थी और उन्होंने एक पोएम भी लिखी है। उसमें कहा है कि भारत में एक ऐसा सूर्योदय होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हमारा देश का हर नागरिक का सर स्वाभिमान से ऊपर उठा हुआ हो, किसी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो और हम अपने आदर्शों पर चलें। हमारे देश को भगवान एक ऐसी अच्छी स्थिति में जगा दे जहां सारे देश के लोग खुशहाल हों, संपन्न हों, समृद्ध हों। मैं भी यही चाहता हूँ कि गुरुदेव की ये कामना पूरी हो और ईश्वर हमें रास्ता दिखाए। देखिए, हम किसी भी क्षेत्र में होते हैं और हमें असफलता तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्यों, अपने आदर्शों और अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं। अगर हमारे लक्ष्य क्लियर हैं, अगर हम अर्जुन बनकर अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा काम कितना भी छोटे से छोटा क्यों ना हो, हम उस काम में भी बहुत आगे निकल सकते हैं और बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। आज देश की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। देश में सबसे पहली बात तो ये है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। लिहाजा देश में हर नागरिक परेशान है। महंगाई का स्तर कम होना चाहिए। देश के हर प्राणी को, हर जो भी नागरिक है उसको जो बेसिक नीड्स हैं वो उसकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो या कस्बे का आदमी हो। हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब संसाधनों का दुरुपयोग होता है तो देश में स्थिति विकराल हो जाती है, भयानक हो जाती है। इसी प्रकार अपराध का हाल है। हमें ऐसे ओलंपिक पदक विजेता नहीं चाहिए जो किसी का कत्ल कर दें और बाद में हम उन्हें जेल में देखें और हम ये कहें कि ये आदमी कभी ओलंपिक में पदक जीत के लाया था। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे किसी उभरते हुए अभिनेता का कत्ल कर दें या उसको आत्महत्या के लिए विवश कर दें और उस मामले को हम देखते ही रहें, 1 साल हो जाए या सवा साल हो जाए या और ज़्यादा समय निकलता जाए और हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज उसमें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे केस हमारे देश में सुलझ नहीं पाते। चाहे वो कोई सा भी केस की हम बात कर सकते हैं, कोई सा भी केस हो सकता है। तो देश में भय का माहौल है। भय का माहौल नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। देश के हर नागरिक को कर्मठता से अपना काम करना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। हमें देश का चहुमुखी विकास चाहिए और चहुमुखी विकास तभी हो सकता है जब हम ये सोच लें कि ये देश हमारा है और हमें इस देश के साथ
वफादारी से देश हित में काम करना है। आज हम सभी जानते हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने, चाहे वो भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, खुदीराम बोस हों, लाला लाजपत राय हों, गांधी जी हों, नेहरू जी हों, कोई भी हों, कि इन सभी लोगों ने कितने बलिदान दिए तब जाकर हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी के वजह से इन सभी को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। तो हमको इनके आदर्शों पर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमें इन्हें बुलाना नहीं है, नहीं तो इनका बलिदान व्यर्थ जाएगा और इनकी आत्मा को दुख होगा। आप समझिए कि 25-27 साल की उम्र में न जाने 26 साल की उम्र में न जाने कितने क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया जब ब्रिटिश शासन था। बंटवारा कोई सहज काम नहीं था। बंटवारे में 14 अगस्त या 13 अगस्त के दिन 1947 में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया, जिनको अपने अंतिम संस्कार का भी पूरा सही सम्मान नहीं मिला, और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आना पड़ा, इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये बंटवारा हमें दर्द भी देता है, उस समय का बंटवारा। आज हमें चाहिए कि हमारे देश का हर प्राणी उन लोगों के आदर्शों को याद करे, उन लोगों की बलिदान को याद करे और उन लोगों के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। हमें चाहिए कि हम इस देश में हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी, चाहे वो हमारे साथ में कितने भी निम्न स्तर का प्राणी क्यों ना हो, कितना भी छोटा काम करने वाला क्यों ना हो, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। आज गांव की बात करें तो गांव में आज भी हालात बहुत सारे ख़राब हैं, किसानों की हालात बहुत सारे ख़राब हैं, हमें उनको भी आगे बढ़ाना है। कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, तो भारत हमें अगर बढ़ाना है तो गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी है। श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर मिले और उनका विकास हो, उनका अपना, सबका अपना एक एक घर हो और वो डेली नीड्स, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको मिलती रहें। दोस्तों, सोचिए, समझिए और जितने भी लोग हैं इस बात को समझ लीजिए कि अपराध हमारे जीवन का अंग नहीं बनना चाहिए। अपराध का एंड बहुत बुरा होता है और हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है। हमें अपराध के रास्ते पर किसी कीमत पर नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। हम विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं और फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।